हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म का टॉपिक वही लिखा हुआ है, मैंने नहीं मिटाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसके आगे के वीडियोस लेक्चर्स आने वाले हैं। इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर से कि 6 डिफरेंट टाइप्स हमने लिखे हुए हैं, लेकिन उसके डिटेल्स अभी नहीं आए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन 6 में से क्या करेंगे, 2 को कवर कर लेंगे। कौन से कवर कर लेंगे देखते हैं। तो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक चल रहा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला? स्ट्रक्चरल। ये कब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम आ रहा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके टाइप्स बन रहे थे, तो इसके जो पहले वाले 2 टाइप्स हैं इन पे आज हम बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो है चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट ही नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू व्हाट, ये भी चले लिखते हैं, ड्यू टू, हाईलाइट करके लिखते हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन्स, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, ड्यू टू different number of carbons, number of carbon atoms in main chain, और ये जो मेन चेन है यही आपका स्केलेटन भी है। तो आर्कार्ड्स, इस तरह के कंपाउंड्स को आर्कार्ड चेन आइसोमर्स, एंड दिस phenomenon is called, और जब ऐसा हो रहा हो, phenomenon is called, इसको हम क्या कहेंगे? this phenomenon is called, यही सही है, चेन आइसोमेरिज्म या फिर स्केलेटन आइसोमेरिज्म। तो डिफिनीशन से पता चल गया कि कौन से कंपाउंड्स आपस में हम क्लेम कर सकते हैं कि ये चेन आइसोमर्स है, तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो मेन कार्बन चेन है जो आईयूपैक सिस्टम के लिए हम सेलेक्ट करते हैं वो चेन इनका डिफरेंट आ रहा होगा। तो इसका एक आसान टेस्टिंग ये भी है कि इनके आईयूपैक नेम्स जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट आ रहे होंगे एक दूसरे से। देखते हैं कैसे हम कर देते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ बात हो रही है कार्बन एटम्स का। मेन चेन में कार्बन एटम्स का जो तादाद है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो कितने कार्बन्स होने चाहिए चेन आइसोमेरिज्म का अपीयर होने के लिए? तो 3 से ज्यादा होने चाहिए, 4 या फिर 4 से ज्यादा। ठीक है, सही है। तो असल में 3 से ज्यादा का मतलब यही हुआ कि 4 या फिर 4 से ज्यादा। तो इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए किसी भी क्लास में? मैं सिर्फ अल्केन्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप चेन आइसोमेरिज्म देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन्स जो है आपके ये जो n है ये शुड बी इक्वल और ग्रेटर टू 4। जब ये सिनारियो हो तो आप वहां पर देख सकते हैं, वहां बनेंगे, जरूर बनेंगे एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं बन सकते हैं? जब कार्बन 3 हो, 2 हो, 1 हो तो ठीक है। एक कार्बन, चलिए मीथेन का, अल्केन्स में मैं समझाता हूं पहले, फिर बाद में जाएंगे और क्लासेस में। एक कार्बन का कंपाउंड है, अल्केन का मीथेन है, तो एक ही कार्बन, इसका दूसरा स्केलेटन में क्या बनाऊंगा? वही रहेगा। सही है। 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन भी तो यूं अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, कोई चेंजेस नहीं। आप यूं अटैच करें या फिर यूं अटैच करें, यहां से हटा दे तो वही 2 कार्बन का एक ही तरह का चेन आएगा। तो कोई चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। 3 कर देते हैं, चलिए 3 कर देते हैं, इसमें भी नहीं है। अगर कोई कहे कि सर यहां नहीं, मैं यहां लगाना चाहता हूं, तो भी वही चेन है, फिर वही चेन है। सही है, मैंने यू लगाया था तो भी वही 3 कार्बन चेन में आ रहे हैं। तो जब कार्बन की तादाद 3 हो तो इसमें कोई चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब 4 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 4 वाला मैं इधर कर रहा हूं, तो फिर चांसेस बन जाते हैं। तो 4 कार्बन है हमारे पास। कार्बन कितने हैं? कार्बन की जो तादाद है वो 4 है। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं C4H10 वाला। ठीक है, ब्यूटेन है। तो 4 कार्बन। अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर कोई ऐसा फार्मूला है जिसको हम
मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के वो मैथमेटिकल फार्मूला हम अप्लाई कर सकें, और नंबर ऑफ आइसोमर्स यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चाहे वो चेन आइसोमर्स हो, पोजीशन आइसोमर्स, जो भी हो, इस तरह कोई फार्मूला है ताकि हम अप्लाई कर सकें और नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम करें। तो नहीं, ऐसा कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है। लोगों ने वैसे बनाए हुए हैं फार्मूले, लेकिन वो कुछ हद तक तो काम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये आंसर है इस क्वेश्चन का कि इस तरह का कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है जिसको आप कहें कि भाई ये मेरे लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तादाद को कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर फिर चेन, फंक्शनल ग्रुप, टाटोमर्स वगैरह, इन सब के लिए कोई ऐसा जनरलाइज फार्मूला नहीं। सब के लिए तो छोड़े, हर एक के लिए अलग अलग भी आप एक जनरलाइज फार्मूला नहीं बना सकते, तो नहीं है इस तरह के फार्मूले। तो कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप उनको ये आंसर दे कि भाई ये आइसोमेरिज्म है, ये कोई दिस इज नॉट ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, यहाँ कैलकुलेशंस शायद ना चले, तो क्या चलेगा भाई, स्किल्स चलते हैं, स्किल्स। सही है, तो आपको स्किल्स आने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लें, लेट्स सपोज यहाँ हमसे अगर पूछा जाए कि इसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स बनाओ, क्या बनाओ, पॉसिबल चेन आइसोमर्स बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए स्किल्स, स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपने ड्रा करना होगा सारा। ठीक है, तो 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक ये है कि मैं सबको यूं सीधा सीधा ड्रा कर लूं, 4 कार्बन हो गए। अब इसके और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से एक काट दे या यहां से एक काट दे, और चेन क्या कर दे, 3 का कर दे, एक को आप ब्रांच यानी उसमें निकाल ले, ब्रांच में निकाल ले। ठीक है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं सर, अगर ये वाला काट दे और इधर लगा ले, आपने तो इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगा दे, सही है, तो फिर वही चेन बन जाएगा सीधा कार्बन। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज इसके हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई भी जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई 4 कार्बन से मैं तीसरा भी स्केलेटन बना सकता हूं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये स्किल्स हैं, सही है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन की जो तादाद है वो पूरा हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। CH3 आपका CH2, ये भी CH2 और ये CH3, यहाँ ये CH3, ये CH3, इसको भी CH3 कर दे, और इसके 4 वैलेंसी होने चाहिए, तो 3 हमें नज़र आ रहे हैं, चौथा जो है हाइड्रोजन का, तो ये भी C4H10 हो गया, और ये भी आपका C4H10 हो गया। इसका नाम क्या आएगा, ये N ब्यूटेन है, क्या है, N ब्यूटेन है। नंबरिंग आप कर दे, 1 2 3 4, तो नॉर्मल ब्यूटेन है। इसका इस तरफ से कर ले या फिर इस तरफ से कर ले, ये है 2 मीथाइल प्रोपेन। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं भी दिया हो, कोई आपको नाम दे दे तो नाम से भी पता चल जाता है, क्योंकि इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन है, इसका मतलब यह है कि इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसका पेरेंट नेम प्रोपेन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसके मेन चेन में 3 कार्बन है, उधर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन चेन। इसका स्केलेटन कितने कार्बन से बना हुआ है, मेन स्केलेटन या मेन चेन 4 कार्बन से, ये 3 कार्बन स्केलेटन है, ये 3 कार्बन चेन है, तो ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स, विदाउट एनी डाउट चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स का हमने क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन क्यों, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। तो इसके और इसके मेन चेन में कार्बन्स डिफरेंट आ रहा है, अगरचे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला तो हो गया, 5 कार्बन का देखते हैं कि उसमें इसको आप नोट कर दें, फिर इसके बाद ये सारा मैं मिटा देता हूं और हमारा फोकस होगा एग्जांपल्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाएं। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 4, सही है। तो 4 वाला तो हमने किया, चले अब 5 का देखते हैं। 5 कार्बन है तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक ये है कि यहां से एक काट दिया और ब्रांच बना दे, सही है। एक ये है कि एक और काट दे और ब्रांच बना दे, चले इधर लिख लेते हैं, तो 3 हो गए, 5 4 मैंने रख दिए मेन स्केलेटन में, अब 3 कर दिए, इस तरह एक एक घटते जाओ, C और फिर C। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे और पूरे हैं, ये 5 कार्बन है तो इसके साथ आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल अल्केन है और अनसेचुरेटेड है, तो CnH2n+2 वाला फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, C5H12, सही है, 2 5 10 + 2 12। तो क्या 12 पूरे हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, CH3, ये CH2, नाम लिख लें, ये N पेंटेन है, ये क्या है, N पेंटेन है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 1 2 3 4, ये 2 मीथाइल
ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन आ रहा है, इधर ब्यूटेन आ रहा है, तो हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं 1 2 3। ये क्या है, न्यू पेंटेन है, या फिर कॉमन सिस्टम में आप नहीं करें, उसमें कर ले, आईयूपैक में करें तो ज़्यादा। वैसे कॉमन सिस्टम में जो एन आईएसओ और न्यू आता है, ये किस रिलेशनशिप को शो करता है, ब्रांचिंग को शो करता है, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म का इंडिकेशन है। अगर 2 कंपाउंड्स हैं या 3 कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपाउंड्स है एक ही फार्मूले के उनके साथ एन आईएसओ और न्यू लिखा हुआ है, तो विदाउट एनी डाउट आप क्लेम कर सकते हैं कि आपस में क्या है। तो कॉमन सिस्टम से भी अंदाज़ा हो जाता है, वैसे ब्यूटीफुली आपको पता चल जाता है किस चीज़ से, आईयूपैक सिस्टम से बड़ा आसानी से पता चल जाता। नाम डिफरेंट होंगे, या अगर वैसे कॉमन सिस्टम में देखा जाए तो सबके साथ हमने पेंटेन लिखना होगा, ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये न्यू पेंटेन है, तो पेरेंट नेम से अंदाज़ा नहीं हो रहा। इसलिए बेस्ट ये है कि आप क्या करें, आईयूपैक सिस्टम वाला, क्योंकि वहाँ पर जो आप प्रीफिक्स लगाते हैं न्यू, नॉर्मल, आईएसओ, वहाँ से आप अंदाज़ा लगाओगे। तो बेस्ट ये है कि आप आईयूपैक सिस्टम को फॉलो करें बड़ा इजीली, क्योंकि पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ मेन कार्बन चेन कितना है, यहाँ आपका 5 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ आपका 4 कार्बन आ रहे हैं, और यहाँ आपका 3 कार्बन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन। तो यस, ये आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया, हो गए 2 एग्जांपल्स आपके उसमें से। चलिए इस तरह करते हैं, इसी चीज़ में शामिल कर देते हैं एक ऑक्सीजन को। किस चीज़ को, एक ऑक्सीजन को, C5H12O, तो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इस तरह 2 भी कर सकते हैं, लेकिन एक वाला इंक्लूड कर देते हैं। तो अल्कोहल बनाते हैं, 5 कार्बन का अल्कोहल बनाते हैं। चले, एक तो ये हो गया कि मैंने OH इधर लगा लिया, किधर लगाया, इधर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओल। नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन, ई हटेगा और 1 पे OH है तो 1 ओल। इसमें इधर लगा लेते हैं, चले जी, कहाँ लगा लें, इधर लगा लेते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। CHOH इधर मैंने लगा लिया, एक इधर लगाते हैं, कहीं भी लगा लें, सब सेम है, OH। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा बनने वाला है। एक और कंपाउंड बनाते हैं इनका, चलिए इधर ही बना देता हूँ, यही CH3, CH2, 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 CH3, कहीं से H निकाले और इसके ऊपर OH लगा लें। ठीक है, एक और भी तो बना सकते हैं कि सेकंड वाले पे लगा लें, चले इधर बना लें, CH3, CH, CH2, CH2 और CH3, इधर मैं OH लगा देता हूँ। ठीक है, इनके भी नाम लिख लें। ये है पेंटेन, किसी भी तरफ से कर ले, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओल, और ये है 1 2 3 4 5, ये है पेंटेन 2 ओल। देखते हैं कि इनको आप नंबर्स भी दे सकते हैं, वैसे कंपाउंड ये आपका पॉसिबल कंपाउंड ए हो गया, ये तो नहीं लिख रहा। चले ऐसे लाइंस ड्रा करके हम कंपेयर कर देते हैं। इन दोनों को आपस में देखते हैं कि एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं है। क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए? चेन लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। ये तो डिफरेंट नहीं है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, ये भी पेंटानोल है, ये भी पेंटानोल है, सिर्फ जो OH की पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो ये एक अलग टाइप बन गया, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। नो सर, ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। इन दोनों को चेक करते हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, आप देख ले, ये 3 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है। यस, ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स हैं। इन दोनों को करते हैं, क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं? 4 कार्बन 3 कार्बन, यस, चेन आइसोमर्स हैं। इन दोनों को करते हैं आपस में, क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं? यस हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से और भी चीज़ें आसान हो गई कि जब कार्बन का मेन स्केलेटन सेम आ रहा हो तो कोई चेन आइसोमेरिज्म वहाँ पे नहीं है। इसको आप नोट कर लें। एग्जांपल्स, ज़्यादा एग्जांपल्स हम कब करेंगे? जब हम ये सब पढ़ेंगे अलग अलग और फिर इनको मिक्सअप करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा फिर उस वक्त। और हम क्रॉस चेक करेंगे कि दो आपस में दो कंपाउंड्स आपस में क्या लगते हैं, कौन से आइसोमर्स लगते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा जी, तो चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा जो टाइप बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है
पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कैसे डिफाइन करोगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? ये इंटरेस्टिंग है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डिफरेंट positions of double bond, triple bond, alkyl groups or functional group। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सही है? सेम होना चाहिए, सब में फिर सेम होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हुआ तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में बात चली जाएगी। चले ये चीज़ें डिफरेंट है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट। on the same कार्बन चेन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि कार्बन चेन अगर आप डिफरेंट रखते हैं तो फिर उसकी भी चांसेस बन जाते हैं जो आपका चेन आइसोमर्स होते हैं। लेकिन कार्बन चेन यहाँ हम सेम रखेंगे। कार्बन चेन आर कॉल्ड, इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। and this phenomenon is called यही पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो डिफिनीशन को आसान भाषा में समझने के लिए आप इस तरह कर ले। यहाँ आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन कार्बन का जो चेन है, सही है, कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन, सब में क्या है? सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन। एक और कंपाउंड है, उसका भी कार्बन चेन इसी तरह है जिस तरह ये है, एक जितना है, सही। सेम कार्बन चेन, ठीक है। ये और ये चेन आपस में सेम है, लेकिन इसके ऊपर अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कहाँ पे? इधर। लेकिन इस वाले में डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, सही है। या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी हो, सबके हम एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो पोजीशन डिफरेंट है, ऑन द सेम रिंग पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए। या फिर ये लाजमी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड हो, ये आर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आर इसमें इधर लगा हुआ है तो इस वाले में इधर लगा हुआ है, पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। वैसे कार्बन चेन सेम है। या फिर ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, आर है या फंक्शनल ग्रुप है, सही। लेकिन पोजीशनिंग कहाँ है? यहाँ इधर लगा हुआ है और इस वाले में थोड़ा सा टर्मिनल के करीब इस तरफ लगा हुआ है। तो ये आपस में क्या हो गए? ये आपस में हो गए चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। चेन नहीं है क्योंकि चेन तो सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। ये तब जब यहाँ पर कार्बन की जो तादाद है n, इसका n जो है अगर x है तो इसका भी n x है, ठीक है। तो कार्बन की तादाद क्या है? दोनों में बराबर है। या फिर आप इस तरह कर लें, यहाँ अगर 4 कार्बन हैं तो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ अगर 5 कार्बन हैं तो यहाँ भी 5 कार्बन एंड सो ऑन। इसी तरह से कार्बन का जो मेन चेन है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर आर ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सबके एग्जांपल्स में एक एक एग्जांपल उठा लूंगा सबका, तो इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको आप नोट कर दें, फिर इसके बाद जो है रियल एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये तो मैंने ऐसे स्केच आप लोगों को प्रोवाइड की कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को कैसे हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस ये है कि मेन चेन जो है वो सेम होना चाहिए। इसको अगर आप डिफरेंट रखेंगे तो फिर ये आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। नोट कर लें, रियल एग्जांपल्स करा देता हूँ। अच्छा जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म के हम अब एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, इधर मैं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल्स करूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये वाला सेक्शन रख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ये वाला सेक्शन रखते हैं आर के लिए,
और यहाँ करेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन चेन को चले 4 वाला ले लेते हैं। तो 4 वाले हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डबल बॉन्ड इधर रख दूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डबल बॉन्ड इधर रख दूँ, ठीक है। तो बाकी बैलेंस आप पूरा कर दें इससे, ताकि एक ख़ास नाम आ जाए सामने। CH हो जाएगा ये, और ये भी CH है, और ये डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह ये CH3, ये CH, ये CH, तो ये CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, C4H8, ठीक है। तो नाम क्या है इनके, नाम लिख ले आप, 1 2 3 4। इसका कैसे करेंगे, किसी भी तरफ से कर लें, इस तरफ से कर लें, 3 और 4, ठीक है। तो मेन चेन सेम है, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन। कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन। नाम इसका क्या है, ये ब्यूट आपका, इधर लिख लेता हूँ, ब्यूट, ब्यूटेन, ई हटेगा, हाँ नहीं, ब्यूट, जिसका नाम है ब्यूट 1-इन, ब्यूट 1-इन। ये क्या है, ब्यूट 2-इन, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड का हम पोजीशन शो करते हैं, ये 1 पे हैं और ये 2 पे हैं, तो डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग जो है डिफरेंट है। ये आपस में क्या हो गए हैं, ये आपस में भाई हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन में कहा था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो आपस में पोजीशन। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड कर ले, तो यही वाला एग्जांपल आप उठा लें, एक इस तरह कर ले, 4 कार्बन वाला है, सही। एक में इधर टर्मिनल पोजीशन पे जो है आप ट्रिपल बॉन्ड रख दें, और एक में आप जो है बीच में रख दें, सही। तो यहाँ भी ये भी 4 कार्बन का है और ये भी 4 कार्बन है, ब्यूटाइन है दोनों, लेकिन ये क्या है, ब्यूट 1-n है, सही है। और ये जो है ब्यूट 2-n है, ठीक है। तो क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं, चलिए थोड़ा सा इसको यू करते हैं, आर वाले इधर रखेंगे, सही। तो क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, यस, पोजीशन आइसोमर, चलिए यस लिख लें, यस, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि कार्बन का मेन चेन सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। चलिए फंक्शन ग्रुप वाले के लिए कोई और जगह ढूंढेंगे हम। यहाँ अब आर के लिहाज से करते हैं कि क्या आर के लिहाज से भी पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ये वाला दे दूं कि चलिए हमारे पास क्या है, 4 कार्बन है, क्या है, 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन के ऊपर एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, ये भी CH3 है, ये H है, ये H है, और ये CH3 है। इतने कार्बन से मैं एक और कंपाउंड बना देता हूं, और वो ये वाला होगा, सही। कार्बन चेन सेम रख देते हैं, लेकिन ये जो 2 CH3 है, ये किसी एक कार्बन के ऊपर लगाते हैं। चले इधर लगाते हैं, ये आपका CH2, CH3 और ये CH3, इन दोनों का फार्मूला सेम आ रहा है। अल्केन है तो ये फार्मूला क्या है, C6H14, दोनों का फार्मूला क्या है, यही है। लेकिन हम चेक करते हैं आपस में कि क्या ये आपस में चेन आइसोमर का भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है पोजीशन आइसोमर। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो हाँ हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देख लें 1 2 3 4, 1 2 3 4 चेन आइसोमर्स हैं, नहीं है, ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि दोनों का जो कार्बन चेन है वो सेम आ रहा है। लेकिन क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो हाँ है, क्योंकि पोजीशनिंग, जब हम पोजीशन लिखते हैं तो इसकी जो पोजीशनिंग आती है वो 2,
3 डाईमिथाइल, क्या है 2,3 डाईमिथाइल, और ये क्या है 2,2 डाईमिथाइल। बाकी मेन स्केलेटन सेम है, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सामने आ गया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बहरहाल सामने आया। वो ये इसलिए कि आप देख लें ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है, तो चेन आइसोमरिज्म भी इससे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन चेन की वजह से डिफरेंट नहीं आ रहा है, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। किस वजह से डिफरेंट आ रहे हैं, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, वैसे चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, तो चेन आइसोमर्स नहीं है। लेकिन इनकी जो पोजीशनिंग है, ये 2 मिथाइल यहाँ 1,2 यानी एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए, 2,3 पे लगे हुए हैं, और यहाँ जो 2 आपके आ रहे हैं ये एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो यस हैं, ये हैं पोजीशन आइसोमर्स, यस हैं। क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स है, नहीं है। ठीक है, तो आर वाला भी बड़ा आसानी से क्लियर हो गया कि भाई जब आपके पास आर की पोजीशन डिफरेंट हो, मेन कार्बन चेन सेम हो, तो भी पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। इसको नोट कर लें। एक रहता है हमारा फंक्शन ग्रुप वाला, तो वो भी कोई मसला नहीं है। चले इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला, और इसी जगह में, या चले ये वाला मिटा देता हूँ और इसकी जगह में कोई फंक्शन ग्रुप, या फिर इसी में कर देते हैं, इसी ही में इसको मैं अरेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो वही एग्जांपल है, वो सीचली मैंने हटा दी है, इसकी जगह चलें OH रख देते हैं, इधर भी OH और इधर भी OH, इधर OH और इधर OH। ठीक है, अब नाम क्या, नाम से पहले आप इसमें मैंने O2 को शामिल कर दिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला हो जाएगा। इसको जनरल, वैसे अब आप ओरिजिनल नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम जनरलाइज एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जब इस तरह के OH जो है एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो ये वेसिनल डायोल है। क्या है, वेसिनल डायोल है। और ये क्या है, जेमिनल डायोल है। जेमिनल, ये नाम तो अब नहीं रहेगा, ये है जेमिनल डायोल। तो यहाँ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 कंपाउंड्स हैं, एक वेसिनल है एक जेमिनल है, किसी भी ग्रुप के लिहाज से लाजिम नहीं है कि OH हो, ये BR भी हो सकता है, तो ये आपस में क्या पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो विदाउट ड्राविंग एनी स्ट्रक्चर आप वेसिनल और जेमिनल रिलेशनशिप को देख के बता सकते हैं कि ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो ये भी आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए कि वेसिनल जेमिनल रिलेशनशिप किस चीज़ को शो करता है। जैसे न्यू एन आइसो, ये क्या शो कर रहा था हमें, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये जो वेसिनल जेमिनल प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं नाम से पहले, तो ये क्या किस रिलेशनशिप को शो करते हैं, ये पोजीशनिंग को शो करते हैं। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म इंडिकेट कर देते हैं। ओरिजिनल नाम भी आप लिख लें तो भी यही आएगा, क्योंकि ये 2,2 डाइहाइड्रॉक्सी हो जाएगा या 2,2 डायोल हो जाएगा और ये 2,3 डायोल हो जाएगा। तो फिर भी पोजीशन आईयूपैक सिस्टम से भी वाजे हो रहा है। तो क्या ये आपस में है पोजीशन आइसोमर्स, तो पोजीशन आइसोमर्स क्या हैं, यस हैं। तो ये अब हमने फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से देखा कि अगर कार्बन का मेन चेन सेम हो लेकिन फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो भी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एक मरतबा मैं रिवाइज कर देता हूं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका आपस में कार्बन का जो मेन चेन है वो सेम आ रहा हो, लेकिन कार्बन के मेन चेन के ऊपर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट आ रहा हो, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ओके जी, इन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन हो गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द कमिंग लेक्चर, जिसमें हम 2 और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर कर लेंगे। सी यू।